और डीएनए में अब भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात करते हैं। आज देश ने डॉक्टर अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई और इस मौके पर देश भर के राजनीतिक दलों में डॉक्टर अंबेडकर पर वैचारिक कब्जा जमाने की होड़ सी लगी हुई थी। आजादी के बाद कितनी सरकारें आईं और चली गईं, लेकिन सत्ता के अंधे प्रेम में राजनीतिक पार्टियों ने बाबा साहेब अंबेडकर को सिर्फ वोट हासिल करने का एक फॉर्मूला बनाकर छोड़ दिया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर के विचार और सोच कुछ और ही थी। आज का दिन सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर का जन्मदिन ही नहीं है। आज हमारे पास इतिहास के पन्नों को फिर से पलटने का एक मौका है, ताकि हम ये जान सकें कि कैसे भीमराव अंबेडकर ने घोर अपमान और तिरस्कार के बावजूद सबको सुख देने वाले आजाद भारत का सपना देखा था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों को डिकोड करने वाली इस खास सीरीज में आज हम आपको डॉक्टर अंबेडकर के बारे में कुछ ऐसे तथ्य बताने वाले हैं जो शायद आपको पता भी नहीं होंगे। इन तथ्यों को जानने के बाद आप समझ जाएंगे कि कैसे इस देश की जनता के मन में डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भ्रम फैलाने की साजिश रची गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का भारत के विकास में जितना योगदान रहा है, उतना शायद ही किसी और राजनेता का रहा हो। एक अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद और कानून के जानकार के तौर पर अंबेडकर ने आधुनिक भारत की नींव रखी थी और देश उनके इस योगदान को लेकर आज भी जागरूक नहीं है। आपको बता दें कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। उन पर आधुनिक भारत का संविधान बनाने की जिम्मेदारी थी और उन्होंने ऐसे संविधान की रचना की जिसकी नजरों में सभी नागरिक एक समान हो, जो धर्मनिरपेक्ष हो और जिस पर देश के सभी नागरिक विश्वास करें। एक तरह से भीमराव अंबेडकर ने आजाद भारत के डीएनए की रचना की थी। इसके अलावा डॉक्टर अंबेडकर की प्रेरणा से ही भारत के फाइनेंस कमीशन यानी वित्त आयोग की स्थापना हुई थी। डॉक्टर अंबेडकर के आइडियाज से ही भारत के केंद्रीय बैंक की स्थापना हुई, जिसे आज हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। दामोदर घाटी परियोजना, हीराकुंड परियोजना और सोन नदी परियोजना को स्थापित करने में डॉक्टर अंबेडकर ने बड़ी भूमिका निभाई थी। भारत में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की स्थापना भी डॉक्टर अंबेडकर के विचारों की वजह से ही हुई थी। भारत में पानी और बिजली के ग्रिड सिस्टम की स्थापना में भी डॉक्टर अंबेडकर का अहम योगदान माना जाता है। भारत को एक स्वतंत्र चुनाव आयोग भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ही देन है। ये वो योगदान है जिन्हें आजादी के बाद की तमाम सरकारों ने हमेशा ही अनदेखा किया है। यानी योजनाएं और विचार अंबेडकर के थे, लेकिन उनका श्रेय दूसरे नेताओं ने लूटा। यहाँ हम आपको भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच चले राजनीतिक शीत युद्ध यानी पॉलिटिकल कोल्ड वॉर के कुछ उदाहरण भी बताना चाहते हैं। डॉक्टर अंबेडकर जवाहरलाल नेहरू की सरकार में प्लानिंग का मंत्रालय चाहते थे, लेकिन नेहरू ने अंबेडकर को सिर्फ कानून मंत्रालय दिया, प्लानिंग मंत्रालय नहीं दिया। डॉक्टर अंबेडकर विदेश और रक्षा मामलों की समितियों में सदस्यता चाहते थे, लेकिन नेहरू सरकार ने डॉक्टर अंबेडकर को ऐसी किसी भी समिति का सदस्य नहीं बनाया। डॉक्टर अंबेडकर नेहरू सरकार की विदेश नीति से असहमत थे। डॉक्टर अंबेडकर हिंदुओं में सामाजिक अधिकार और महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देने की बात करने वाले हिंदू कोड को समाज सुधार के लिए जरूरी मानते थे, लेकिन नेहरू सरकार ने अंबेडकर के मंत्री रहते हुए हिंदू कोड को स्वीकार नहीं किया। यहाँ तक कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न सम्मान देने के लिए भी कोई पहल नहीं की गई। उनकी मौत के 34 वर्षों के बाद 1990 में वीपी सिंह सरकार ने उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया, जबकि कांग्रेस ने डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न से सम्मानित करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया। अब आप समझ गए होंगे कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी तमाम सच्चाइयों को हमसे और आपसे कैसे दूर रखा गया है। इन सच्चाइयों को जानना और समझना आधुनिक भारत के निर्माण के लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर अंबेडकर को जातियों की सीमा में बांधना और उन्हें सिर्फ दलितों के मसीहा के तौर पर पेश किया जाना उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय होगा। इसीलिए आज हम डॉक्टर अंबेडकर के मूल विचारों को आपके लिए डिकोड कर रहे हैं। ये गुलामी से संघर्ष करते भारत की तस्वीर है।
सैकड़ों वर्षों के संघर्ष के बाद हम आज आजाद तो हैं, लेकिन देश के कई नागरिक ऐसे हैं जो आज भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। देश में समान अधिकार, ये सपना पहली बार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने देखा था, जो आज तक पूरा नहीं हो पाया। अपनी पढ़ाई के दौरान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस बात का एहसास हो गया था कि भारत दो तरह की गुलामी में जकड़ा हुआ है। पहली, अंग्रेजों के दमन और अत्याचार की गुलामी, तो दूसरी तरफ जाति और वर्ण व्यवस्था से अपमान और तिरस्कार सहने की गुलामी। और अंबेडकर ने तो अपने स्कूल जीवन में ही ऐसा तिरस्कार सहा था। स्कूल में बाकी दलित बच्चों की तरह अंबेडकर के साथ ये भेदभाव और तिरस्कार सिर्फ स्कूल जीवन तक ही सीमित नहीं रहा। उनका जीवन ऐसी तिरस्कार की घटनाओं से भरा हुआ है। उस दौर में अंग्रेजों से लड़ने के लिए पूरा देश खड़ा था, तो दलित और शोषित लोगों के अधिकारों के लिए अकेले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज के उच्च वर्ग और कांग्रेस से संघर्ष कर रहे थे। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि देश की तरक्की के लिए देश के हर वर्ग को समानता का अधिकार मिलना जरूरी है। बचपन में हुए भेदभावों की वजह से अंबेडकर हिंदू धर्म को छोड़ना चाहते थे। उनका मानना था कि हिंदू धर्म को छोड़ना धर्म परिवर्तन नहीं, बल्कि गुलामी की जंजीरें तोड़ने जैसा है। डॉक्टर अंबेडकर की इस घोषणा के बाद हैदराबाद के निजाम समेत कई मुस्लिम संगठनों ने अंबेडकर को धर्म परिवर्तन के ऑफर दिए, लेकिन बाबा साहब ने हर ऑफर को ठुकरा दिया, क्योंकि वो अपने समाज के लोगों को इज्जत से जीने वाला धर्म देना चाहते थे। इसीलिए वो हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म की शरण में चले गए। पंद्रह अगस्त 1947 को आजादी का जश्न डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के लिए एक बड़ी जिम्मेदारी लेकर आया। देश की नई सरकार को देश का संविधान बनाने के लिए एक काबिल व्यक्ति की तलाश थी, जिसे कानून की जानकारी के अलावा देश और दुनिया की समझ और समाज की जरूरतों के बारे में पूरी जानकारी हो। और ये तलाश डॉक्टर अंबेडकर पर खत्म हुई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को देश का पहला कानून मंत्री बनाया गया, जिन्होंने अपनी बिगड़ती सेहत के बावजूद महज 2 साल के अंदर देश को एक मजबूत संविधान दिया। अंबेडकर ने 1951 में हिंदू कोड बिल तैयार कर संसद में पेश किया, जिसमें महिलाओं को समान अधिकार की बात कही गई। हिंदू कोड बिल के तहत पिता की संपत्ति में बेटी को समान अधिकार, विवाहित पुरुष को एक से अधिक पत्नी रखने पर प्रतिबंध और महिलाओं को भी तलाक का अधिकार शामिल था। लेकिन रूढ़िवादी हिंदू ताकतों और सरकार के अंदर ही बिल का विरोध करने वालों के सामने हिंदू कोड बिल लागू नहीं हो सका और सरकार में अपना प्रभाव घटने से निराश होकर डॉक्टर अंबेडकर ने 1951 में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। अपने इस्तीफे में डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा, आज हिंदू कोड बिल की हत्या कर दी गई, ऐसे में मेरा मंत्री बने रहने का अर्थ समझ में नहीं आता। बिल में शादी और तलाक संबंधी विधेयक पर 2 दिन की चर्चा चली, फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पूरे हिंदू कोड बिल को वापस लेने की घोषणा कर दी। मैं हैरान रह गया। मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि तलाक और विवाह संबंधी बिल को समय की कमी के चलते पास नहीं करवाया जा सकता है। मुझे प्रधानमंत्री की नीयत पर शक नहीं है, लेकिन हिंदू कोड बिल पास कराने के लिए जिस संकल्प और ईमानदारी की जरूरत थी, वो उनमें नहीं दिखी। अपने इस्तीफे के बाद डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने खुद को राजनीतिक जिम्मेदारी से भले ही अलग कर लिया था, लेकिन सामाजिक जिम्मेदारी अपने अंतिम समय तक निभाते रहे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज तक सिर्फ दलितों के मसीहा और संविधान निर्माता के तौर पर पेश किया गया है, लेकिन उनकी भूमिका एक राष्ट्र नेता की रही, जो चाहते थे कि देश का हर वर्ग आजादी की खुली हवा में सम्मान की सांसें ले सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती पर देश की तमाम राजनीतिक पार्टियों ने भी उन्हें खूब याद किया और हर किसी में डॉक्टर अंबेडकर पर कब्जा जमाने की होड़ लगी हुई थी। सवाल यह है कि अचानक डॉक्टर अंबेडकर इस देश की राजनीतिक पार्टियों को इतने क्यों याद आने लगे? जिन अंबेडकर पर सिर्फ 26 वर्ष पहले ही देश में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया हो, वो अंबेडकर आज कांग्रेस सहित सभी पार्टियों के प्रिय कैसे हो गए?
दरअसल ये नए दौर की सियासत है और इस सियासत में डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग तमाम राजनीतिक पार्टियों को वोट बैंक जैसे नजर आने लगे हैं और सब अंबेडकर का नाम लेकर एक दूसरे पर निशाना लगा रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर, उन पर जो बीती थी, शिक्षा में उनका साथ अपमान, जीवन के हर कदम पर अपमान, कितना जहर पिया होगा इस महापुरुष ने, कितना जहर पिया होगा जीवन भर। और जब संविधान लिखने की नौबत आई, अगर वो सामान्य मानवी होते, हम जैसे सामान्य मानवी होते, तो उनकी कलम से संविधान के अंदर कहीं तो कहीं उस जहर की एकाध बिंदु तो निकल पाता। लेकिन ऐसे महापुरुष थे जिसने जहर पचा दिया। अपमानों को झेलने के बाद भी जब संविधान बनाया तो किसी के प्रति कटुता का नामो निशान नहीं था, बदले का भाव नहीं था, वैर भाव नहीं था। इससे बड़ा क्या महानता हो सकती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद और खास तौर से बीएसपी के गठन होने के बाद से अब पूरे देश में कांग्रेस पार्टी व बीजेपी एंड कंपनी के लोग तो इनकी जयंती मनाने को लेकर जो हर वर्ष किस्म किस्म की नाटकबाजी करते हैं, तो ये सब केवल बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के अपने दलित समाज का व उनके अनुयायियों का, अन्य और अनुयायियों का वोट लेने के लिए ही अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ में ये लोग कर रहे हैं। कि अब वोट मिलने की संभावना नहीं है तो इसी तरह से समाज को बांटो, लोगों को गुमराह करो। इसलिए बोलने के लिए लोग बोलते रहेंगे, अंबेडकर साहब का नाम भी लेते रहेंगे, संविधान की दुआई भी देते रहेंगे और आचरण पूरा का पूरा होगा संविधान के खिलाफ। आज तक भीमराव अंबेडकर को सिर्फ दलित अधिकारों के लिए संघर्ष करने वाले नेता और संविधान निर्माता के तौर पर ही पेश किया गया, लेकिन आज हमने आपको दिखा दिया कि कैसे डॉक्टर अंबेडकर की छवि के साथ एक सोची समझी साजिश रची गई और उनके योगदानों का श्रेय किसी और ने ले लिया। हमें लगता है कि डॉक्टर अंबेडकर को सिर्फ जातियों की सीमाओं में बांधना और उन्हें दलितों के मसीहा के तौर पर पेश करना ठीक नहीं है। हमें उम्मीद है कि डॉक्टर अंबेडकर के विचारों को डिकोड करने वाली हमारी ये सीरीज आपको पसंद आ रही होगी।